मुबशिर भी लगातार बने हुए हैं। मुबशिर, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दाना हमला ये हो सकता है, लेकिन जिस तरह के जो सबूत मिलते हैं दहशतगर्दाना हमले में, इससे पहले जितने भी हमले हुए हैं उसमें हमने देखा है छड़ें मिली हैं और भी तमाम केमिकल्स जो उन हमलों में हमें देखने को मिलते हैं, इस हमले में देखने को नहीं मिले हैं। तो एक अलग तरीके से, एक अलग पैटर्न का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। बिल्कुल ज़रा, देखिए ये बहुत अहम चीज़ है और बहुत अहम सवाल भी है कि इस बार जो दिल्ली में धमाके किए गए उनका पैटर्न पूरी तरीके से डिफरेंट था। मैं आपको दोनों चीज़ों में फ़र्क बताता हूँ। जो धमाका अभी हुआ है ज़मीन पर उसका असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो केमिकल के तौर पर एक होता है कि बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जिसकी वजह से आग तुरंत पकड़ता है। किसी तरीके का अगर छोटा सा ब्लास्ट होता है तो वो बड़ी शक्ल लेता है। दूसरी तरफ अगर दूसरे जैसे हमले हमने देखे, जो RDX के हमले होते हैं, बम के हमले होते हैं, या दूसरे तरीके के जो इस तरीके से बम बनाए जाते हैं उनके हमले होते हैं, ज़मीन पर भी उनका असर देखता है। जगह जगह गड्ढे होते हैं, वह चीज़ें होती हैं, उसमें पार्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तो ये पैटर्न पूरी तरीके से डिफरेंट है। यानी कहीं ना कहीं केमिकल ब्लास्ट के तौर पर इसको, एक बम को केमिकल बम के तौर पर इसको अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा शायद। हालांकि ये जांच का विषय है, इसमें कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जांच एजेंसियां इस पूरे ब्लास्ट में किस तरीके से, कौन से किस क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, वो सब कुछ दिनों में खोल कर रखेंगे, उजागर करेंगे। लेकिन अभी जो ये पैटर्न इस्तेमाल किया गया, ये पहली बार इस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में खास तौर पर देखने को मिला है। और कहीं भी अगर पिछले हम 10 से 15 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में अगर कहीं भी इस तरीके के ब्लास्ट के जहाँ से खबरें आई हैं वहाँ पे भी देखें तो ये पैटर्न पूरी तरीके से डिफरेंट है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ पहले आपको, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर पुलिसकर्मी आपको सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो टेंट लगाकर पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है, आपको कहीं भी वहाँ पर हम जब एक बार अंदर देख कर आए, वहाँ कहीं भी आपको गड्ढे या इस तरीके की चीजें नजर नहीं आएंगी। जो साइड में साथ में था, यानी उसका जो प्रेशर था वो नीचे की तरफ ना होकर फैला है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा वेलोसिटी में रहा है उसका, और वो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई थी कि आसपास की गाड़ियों में आग लगी, केमिकल उन पर गया और जिसकी वजह से आग बढ़ी, और चाहे वो ई रिक्शा हो, ऑटो हो, गाड़ियां हो, वो सभी जलकर राख हो गई। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो जली हैं, ई रिक्शा जले हैं, ऑटो जले हैं। ये जो पैटर्न है, ये टोटली डिफरेंट पैटर्न इस बार इस्तेमाल किया गया है। यानी कहीं ना कहीं क्योंकि RDX होता है या किसी चीज़ होता है, कहीं भी अगर जाँच होती है डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक पाउडर की तरह है, व्हाइट पाउडर है, उसको आप जब तक लैब में टेस्ट नहीं करेंगे तो आप बता नहीं सकते कि एक्चुअली ये है क्या। तो इस पैटर्न को पहली बार कहीं ना कहीं अगर मैं समझूं, मैं बताने की कोशिश करूं तो पहली बार इस तरीके के इस पैटर्न को इस्तेमाल किया गया है। यानी अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो आतंकी है इस तरीके की घटनाएं करने हैं, वो हाईटेक होते जा रहे हैं और चीज़ों को अलग नज़रिए से पेश करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि RDX हो, बम हो, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हों तो वो डिटेक्टेबल होती है, और वो आसानी से उसको जो है एजेंसियाँ डिटेक्ट कर सकती हैं। आम पुलिस वाला जिसको ट्रेनिंग मिली होती है कि क्या डिस्पोजल है, किस तरीके से है, क्या आर्टिकल है, इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या कितना डेंसिटी होगी, या कितना ब्लास्ट का इसका वो होगा, असर होगा, उन सब चीज़ों को आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन इस ब्लास्ट में पूरा पैटर्न ही डिफरेंट था। यानी जो साइड में गाड़ियां थी, जो आगे पीछे गाड़ियां थी, वो धमाका इस तरीके का था कि वो रोड पर इस तरीके से फैलता हुआ नजर आया। यानी नीचे नहीं गया और ना ही वो ऊपर की तरफ रहा। हम ऊपर भी अगर देखेंगे, क्योंकि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ, मैं आपको बताऊं उसके पीछे की वजह मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि ऊपर जो अगर उसके पावर जाती तो ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, वो सारी भी डैमेज होती। वहां पर किसी तरीके का कोई डैमेज नजर नहीं आ रहा फिलहाल। आप देखिए सामने जो खंबा, पीले रंग का रेड लाइट का आप खंबा देख रही होंगी, मैं अपने कैमरे से दीपक से कहूंगा कि एक बार आपको जूम इन करके दिखाएं। उस खंबे पे कहीं भी डैमेज, तार एज इट इज, जो तार लटक रहे हैं वो एज इट इज ऐसे ही लटक रहे हैं, या इस खंबे पर भी किसी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं है, क्योंकि ये तो खैर दूर है, इस वजह से इतना ज्यादा वो नहीं है होगा, इसका असर नहीं देखने को मिला। लेकिन ठीक उसके नीचे और उससे आगे का भी मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक सिंह को पैन करें, जो वो आगे खंबा जहां पर आपको एक कैमरा नजर आ रहा है, सिर्फ कैमरा, एक पीले से पोल पे छोटे से पे एक कैमरा नजर आ रहा होगा, वो कैमरा भी सही सलामत है। यानी इसकी जो डेंसिटी थी, जो इसका जो एरिया कवर करने का था, वो एरिया कवर ज्यादा किया है। यानी अपने लेवल पर वो किया गया, ना तो नीचे उस पर उसका जमीन पर असर देखने को मिला, ना ऊपर की तरफ कहीं देखने को मिला। तो ये जो पैटर्न इस बार इस्तेमाल किया गया, ये अपने आप में टोटली डिफरेंट है। इस तरीके का पैटर्न अमूमन इस्तेमाल नहीं होते हैं। आपने कभी कोई फिल्म या कोई ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा कि उसमें न्यूक्लियर टेस्ट किया है। आप जब वो टेस्ट होता है तो उसकी डेंसिटी ऐसी होती है कि वो गड्ढा नीचे करता है और उसके बाद वो पूरा एक गोला जो होता है पूरी तरीके से डेंसिटी का, उसके पावर का, वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें गड्ढा नजर नहीं आया है, इसमें जो वो गोले की तरह जो शक्ल में हम अमूमन देखते हैं वो एरिया कवर करता है, यानी ज्यादा दूर तक जाता है। तो इसकी आवाज
आवाज भी काफी दूर तक, यानी 2 किलोमीटर तक आवाज जो है वो सुनाई दी। जामा मस्जिद यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, उसके आगे दरियागंज है, वहां तक इसके धमाके की आवाज सुनाई दी। जिस तरीके से चांदनी चौक का जो इलाका है, जो फतेहपुरी मस्जिद है, वो भी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां तक लोगों को आवाज सुनाई दी। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जो अपने वीडियो बना रहे थे, उस वीडियो में भी हमने देखा कि कैसे लोग एकदम जो है वहां पर ब्लास्ट होता है तो उसके धमक से लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भगदड़ सी मचती है। तो ये पैटर्न पूरी तरीके से टोटली डिफरेंट था और उसकी निशानदेही भी इस बात से हो जाती है जरा कि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की फरीदाबाद पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा 360 kg अमोनियम नाइट्रेट, यानी इसको केमिकल, ये केमिकल हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, यानी आप जरा से इसमें अगर स्पार्क मिलता है तो ये बहुत बड़ी शक्ल ले सकता है विस्फोट की। तो उस पैटर्न को इस्तेमाल किया गया है जो अपने आप में एक नई चीज देखने को मिली है। जरा बिल्कुल एक नए पैटर्न को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मुबशिर, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बहुत मालूमात रखता होगा, उसे बहुत जानकारी होगी इन तमाम चीजों की। देखिए ये दोनों ही डॉक्टर हैं जिनका नाम सामने आया है, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर उमर, ये दो नाम जो सामने आए हैं, तो इनको पूरी नॉलेज होगी इस बारे में। शायद जिसने भी ये ब्लास्ट करवाया है तभी इन दोनों को चुना गया है अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए। देखिए जरा, अगर मैं आपको एक वर्ड कहूँ व्हाइट कॉलर टेरर, तो इस वक्त इस वर्ड की अहमियत काफ़ी हो जाती है क्योंकि इसमें जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं वो व्हाइट कॉलर है। डॉक्टर्स को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहुत अहम दर्जा दिया जाता है, उसको बड़ा उसका सम्मान होता है, उसके बहुत जो है इज्जत की जाती है। ये व्हाइट कॉलर टेरर अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा पूरी तरीके से, क्योंकि जितने भी लोग इसमें शामिल नजर में हैं वो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं और उनको आता है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं बता दूँ, आपने कहा कि इनको मालूमात होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि डॉक्टर्स होता है केमिकल से किस तरीके से, दवाइयों से कैसे क्या करना है, किस तरीके से होता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमने भी जब स्कूल में थे, कॉलेज में आए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कई सारे केमिकल्स का होता है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर किसी सॉल्ट से मिक्स करते हैं तो काफ़ी बड़ा विस्फोट पैदा कर सकता है। तो ये आज की डेट में कॉमन है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के ज़माने में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ के डेवलपमेंट, उसका क्रिएशन, सारी चीज़ें नॉलेज मिलती हैं, लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं जिन्होंने पैटर्न को पूरी तरीके से बदला है, वो कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी और पेशे से डॉक्टर हैं तो केमिकल को लेकर भी उनकी काफ़ी जानकारी उनके पास होगी। तो ये कहना जो है ठीक बिल्कुल सही होगा कि व्हाइट कॉलर टेरर इस वक्त कहीं में लिया गया है। जी बिल्कुल मुबशिर, और देखिए जांच तो लगातार जारी है और नई नई चीजें भी सामने आ रही हैं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं यहाँ पर, और सिक्योरिटी भी बेहद पुख्ता कर दी गई है। यूं तो पूरे दिल्ली में अलर्ट है, पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं बहुत एहतियात बरती जा रही है, लेकिन खासतौर से दिल्ली में ही ये धमाका हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बेहद सेंसिटिव माने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा एहतियात देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं तो बॉर्डर्स एरिया जितने भी, चाहे वो बदरपुर बॉर्डर हो, चाहे वो कालिंदी कुंज बॉर्डर हो, रात को भी जब हम वापस आए दोनों बॉर्डर्स पे यूपी की तरफ से और दिल्ली की तरफ से पूरा बैरिकेड किया गया था। हालांकि पुलिस के बहुत कम अधिकारी थे कालिंदी कुंज बॉर्डर पर, ये मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ इस वजह से क्योंकि अमूमन वहाँ पर ट्रकों की चेकिंग होती है, लेकिन रात में ट्रकों की चेकिंग नहीं थी। 2 पुलिस वाले जरूर खड़े हुए थे रात के वक्त वहाँ पर, और बैरिकेड का कुछ आधे से ज़्यादा हिस्सा खोला गया था। तो थोड़ी सी लापरवाही भी मुझे नजर आई और खासतौर पर मैं कोशिश ये की थी कि मैं एक बार उनसे बात करूँ कि इस तरीके का मामला दिल्ली में हुआ और बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर मजबूत होना चाहिए। तो बॉर्डर पर सिक्योरिटी है, चाहे वो बदरपुर हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव का बॉर्डर हो, या फिर इधर सिंगू बॉर्डर हो, टिक बॉर्डर हो, या आपका गाजियाबाद की तरफ से आने वाला NH-24 की तरफ से आने वाला बॉर्डर हो, इन बॉर्डर्स को पर तो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ जो हाईली डेंसिटी वाले एरिया है, चाहे वो ओल्ड दिल्ली का एरिया हो, चाहे वो ऐसे मार्केट लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, जो भी मार्केट प्लेसेस हैं, किस तरह का सहयोग सर आप लोगों का कोऑपरेशन जाहिर है, माइक नीचे कर लो, फेस कवर हो गया, नीचे करो माइक नीचे करो। जो है ऑफिशियल बाइट दी जाएगी। सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। दिल्ली पुलिस के तौर पे पुलोटा बड़ा में इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है सर? सर विस्फोटक के बारे में सब कुछ जानकारी मिली, किस तरह का धमाका था सर? इसमें देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको आधिकारिक जानकारी दी जाएगी जी। हम लोग CRPF की तरफ से हैं जी, और जो दिल्ली पुलिस को सहयोग चाहिए होता है। सर आप किस तरह का सहयोग प्रोवाइड
हम लोगों से डिमांड करती है, उस हिसाब से हम लोग उनको सहयोग देते तो सिर्फ दिल्ली में सर बाकी राज्यों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अलर्ट्स किए गए हैं। जो SOP के हिसाब से हम लोगों ने सभी जगह उस तरीके से किया हुआ है। किन किन राज्यों में, अगर आप सर बता सकें? अभी ऑफिशियली आपको जानकारी दी। सर यहाँ सर किस तरह आप लोग आराम से हिसाब से सर, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए, आपको छोड़ देंगे सर, एक मिनट ठहर जाइए, छोड़ देंगे सर। सर क्या हो रहा है इसके बारे में, एक्सप्लोसिव के बारे में क्या पता चला है सर? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का है, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको ऑफिस गाड़ी दी जाएगी। हम लोग CRPF से हैं और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा करते हैं और उसी की मद्देनजर हम लोग यहाँ पर मदद क्या सर क्या मदद कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस क्या मदद कर रहे हैं सर? एनीथिंग ऑन द एक्सप्लोसिव? तो CRPF ऑफिसर थे ये, जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी मुहैया कराने में पूरी मदद यहाँ पर की जा रही है। मुबशिर अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। और देखिए, सिक्योरिटी पर हम बात कर रहे थे और अभी जो CRPF ऑफिसर थे उनका भी ये कहना था कि हमारी तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। बिल्कुल ज़रा, देखिए सिक्योरिटी की बात करें, CRPF की इंटेलिजेंस यूनिट हो, आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट हो या फिर दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट हो, NIA की इंटेलिजेंस यूनिट है, IB का अलग डिपार्टमेंट है पूरा, वो पूरी तरीके से आता है। हर एजेंसी अपने अपने तरीके से काम कर रही है और इस मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है दरियागंज थाने में। और इस दरियागंज थाने में FIR दर्ज होने के बाद से ही उन सभी पहलुओं पर गौर करने की कोशिश की है। हर एजेंसी जो है पूरी तरीके से ये जानना चाहती है कि क्या मॉड्यूल था, क्या पर्पस था, किसने किया, कैसे किया, किस चीज़ से किया। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे सवाल अभी तक हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां पूरी तरीके से इसी सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ लगातार जो चौकसी आपको दिखाएंगे कि कैसे दूसरे FSL की जो टीम है, FSL की टीम का काम ही ज़रा ये होता है कि बारीक से बारीक चीज़ों को कलेक्ट किया जाए एविडेंस के तौर पर, जिनसे किसी तरीके का कोई भी सुराग जो है वो निकाला जा सके। जो आप व्हाइट पर्दा देख रही हैं, इसी के अंदर पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया था। हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, बॉर्डर्स की बात कर रहे थे, तो जैसे बदरपुर बॉर्डर, कालिंदी बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर हो, महरौली का बॉर्डर हो, या फिर इधर गाजियाबाद के दोनों बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, या फिर सिंगू बॉर्डर हो, पंजाब की तरफ से आने वाला जो बॉर्डर है, हरियाणा की तरफ से आने वाला जो बॉर्डर है, उन सभी पर चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, बैरिकेड किया गया है। किसी भी अननोन गाड़ी या संदिग्ध गाड़ियों को चेकिंग लगातार की जा रही है। ये दिशा निर्देश साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को दिया है कि दिल्ली में एंटर होने वाली कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर नहीं आएगी। यानी जितने बॉर्डर्स हैं उनको तकरीबन सील किया गया। अब सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि बाहरी गाड़ियों को या ऐसी कोई गाड़ी जो संदिग्ध आपको लगती है, किसी पे आपको संदेह होता है किसी तरीके का, तो आप उनकी पूरी तरीके से जांच करेंगे, उसके बाद ही उसको जाने दिया जाएगा। यानी अगर इस मॉड्यूल के साथ, इस अटैक के बाद कुछ और लोग भी अगर दिल्ली में हो सकता है छुपे हों, लगातार बीमारियां भी चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे यूपी की बात करें, हरियाणा में अभी तक भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है। जो गाड़ी जो कंपनी ने गाड़ी खरीदी थी उसके दफ्तर में अमित हमारे सहयोगी पहुंचे थे, वहाँ की भी तस्वीरें हमने देखी। तो लगातार जांच एजेंसियाँ जो है वो अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश ये करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि अभी आपने तस्वीरों में देखा, DG CRP थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की मदद करने के लिए, एजेंसियों की मदद करने के लिए। हमारी तरफ से जो भी इनपुट्स मिलेंगे वो जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस या एजेंसियों के साथ साझा किए जाएंगे। बिल्कुल मुबशिर, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपने देखा होगा जो तमाम अफसरान वहां पर पहुंचे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचे, खुफिया एजेंसियों के जो अफसर थे वो पहुंचे थे। क्या कुछ वहां से इकट्ठा किया गया है? क्या कुछ सबूत वहां से मिले हैं जिनके जरिए, जिनकी जांच के बाद और भी चीजें साफ हो सकती हैं? क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बहुत अहम है ऐसे में, और कई खुलासे हो सकते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट एक बार आए तो। बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में आपको ब्लास्ट की वजह, ब्लास्ट किस चीज़ से हुआ, कैसे हुआ, उन सभी चीज़ों के एविडेंस के तौर पर होता है। और जहाँ तक एविडेंस कलेक्ट करने की बात है, तो एविडेंस में आपका गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स पर वो केमिकल लगा हुआ, एक एक पार्ट्स को बारीकी से उस जगह पर जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ के पूरे इलाके को सील करके पूरी तरीके से FSL ने जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए, बारीक से बारीक चीज़ें। यानी अगर एक पेन भी है तो उसको भी कलेक्ट किया गया है ताकि उस पर किसी तरीके के सबूत, कोई केमिकल रेफरेंस कुछ मिल सके, ताकि कोई भी आगे की कड़ी जो है वो जोड़ी जा सके। एजेंसियों के सामने सबसे पहला जो है कह सकते चुनौती होती है कि ब्लास्ट किससे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर
क्यों किया गया, ये कई सारी जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की जो कवायद है वो फिलहाल इस वक्त देखने को मिल रही है। जरा